अरे तुम चुप रहो, अगर तुम्हारी सही उम्र बताती तो रिश्ता ही नहीं होता। और तुम भी अपना मुंह बंद रखना, मुझे तो लड़का 25 से ऊपर का लगता ही नहीं है। आपदा ने साफ कहा था और सच भी यही था। लेकिन फिर भी भाभी, बाद में पता चलेगा तो मसला तो मेरे लिए होगा। आप सच बता देती। देखो बहन, अपना मुंह बंद रखो तो ज्यादा बेहतर है। अगर सच बताऊंगी तो रिश्ता नहीं होगा। शादी हो जाने दो, शादी के बाद देखा जाएगा। आपदा ने तो जैसे जान छुड़ाई। भाभी आगे क्या देखा जाएगा? मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसी बातें छुपती तो नहीं है। कल को अगर पता चल गया और इस बात पे उन लोगों ने मुझे छोड़ दिया तो क्या होगा? जुनैशा की तो जैसे जान पे बनी हुई थी। अरे नहीं पता चलता, तुम्हारे भाई कह रहे थे शनाख्ती कार्ड से तारीख पैदाइश में कुछ रद्दो बदल करवा देंगे। नादरा में उनके जानने वाले हैं, कुछ पता नहीं चलेगा। भाभी मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरा पूरा रिकॉर्ड है। कहाँ कहाँ से शनाख्ती कार्ड की तारीखें बदलवाएंगे? मैंने किस सन में क्या पढ़ा है क्या नहीं है, सब कुछ तो दर्ज है। अरे भाई, तो तुमने अचार डालना है अपने डॉक्यूमेंट्स का? अपनी डिग्रियों का क्या करना है तुमने? देखो मेरी बात सुनो, घर पे छोड़ के जाओ अपनी सालों की डिग्रियां, उसको दिखाना ही मत। जब 1-2 बच्चे हो जाएंगे तो फिर वो भी मजबूर हो जाएगा, कुछ नहीं कहेगा। आपदा ने जो हल निकाला था, जुनैशा उस पर बेहद परेशान थी। लग रहा था कि किसी भी टाइम इनकार हो जाएगा। मिठाई खाते हुए भी जबरदस्ती की मुस्कुराहट वो चेहरे पे ला पाई। जुबैदा बेगम कहने लगी, बेटा क्या बात है, इतनी नर्वस क्यों हो रही हो? नहीं आंटी, कुछ नहीं। कुछ देर बाद आपदा और जुनैशा की नंद कमरे से बाहर गई। कमरे में सिर्फ जुबैदा बेगम थी या फिर जुनैशा, इसलिए उसने झिझकते हुए बात शुरू की। आंटी, मुझे आपसे कुछ कहना है। अरे हाँ बेटा, बोलो क्या बात है। देखिए, आपके बेटे की उम्र 25 है और मेरी उम्र कुछ ज्यादा है। जुनैशा ने अपनी सही उम्र नहीं बताई थी। हाँ, तुम्हारी भाभी ने बताया था कि तुम 26 साल की हो। 1 साल से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इससे पहले कि जुनैशा और कोई बात करती, आपदा कमरे में वापस आ चुकी थी, इसलिए वो चुप हो गई। शादी की तारीख तक पक्की हो गई थी। जुबैदा बेगम कई बार कह चुकी थी कि अरहम तुमसे बात करना चाहता है, लेकिन जुनैशा की जान पे बन जाती थी। साफ इनकार कर देती थी कि नहीं, मुझे ये सब नहीं पसंद। अंदर ही अंदर इस बात का भी डर था कि कहीं बातों बातों में अरहम को उसकी उम्र का अंदाजा ना हो जाए, क्योंकि एजाज भी कह चुका था कि लड़के से ज्यादा बातचीत करने की जरूरत नहीं है। बस मैं तो चाहता हूँ ये 2 महीने जल्द अज जल्द गुजरे और शादी खैर आफियत से हो जाए। जैसे जैसे शादी के दिन आगे बढ़ रहे थे, जुनैशा की बेचैनी उरूज पर थी। भाई, आपने शनाख्ती कार्ड ठीक करवाया कि नहीं? वो परेशान थी। अरे हाँ, बोला है अपने दोस्त को, हो जाएगा। फिलहाल तुम लिस्ट बना के दो कि तुम्हारा कौन कौन सा सामान है। कुछ तो अम्मा ने पेटी में तुम्हारा जहेज बना के रखा था, जो कमी रह गई है वो बता दो। ऐसा करो, अपनी भाभी के साथ लिस्ट तैयार कर लो। दिन हवा की तरह उड़ने लगे। ना तो शनाख्ती कार्ड तब्दील हुआ और ना ही एजाज को इतनी फुर्सत मिली। जुनैशा बेहद परेशान थी। एक तो उसका मंगेतर उससे 5 से 6 साल छोटा था। वो अपने कमरे में बैठी थी जब आपदा आई। क्या हुआ, अब क्यों परेशान हो? अब तो हो गया तुम्हारा रिश्ता, 15 दिन रह गए तुम्हारी शादी को। भाभी, मुझे नहीं लगता कि मैं उसके साथ अच्छी जिंदगी गुजार सकती हूँ। आप जानती हैं, पूरे 5-6 साल छोटा है मुझसे। मुझे उसके लिए कोई भी फीलिंग नहीं आ रही है। उसकी उम्र के लड़कों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ मैं शायद उसका वैसे लिहाज ना कर पाऊँ जैसे कि शौहर का करना चाहिए। खुद सोचे, क्या इतना छोटा भी शौहर होता है? मेरे दिल में उसके लिए कोई भी फीलिंग नहीं है और ना ही पैदा हो रही है। पता नहीं आपने उन लोगों को क्यों नहीं बताया। शायद आप बताती तो वो लोग इनकार कर देते। आपदा ने गहरी सांस ली। बस अब तुम यही सोचती रहना, शौहर शौहर होता है, समझी ना।